बिरबल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक चतुर, बुद्धिमान और कुशल मंत्री की छवि बनती है। उनका इतिहास भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का उल्लेख करेंगे जिसमें बिरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन समस्या को सुलझाया और सभी को चमत्कृत कर दिया। कहानी अकबर और बिरबल की बुद्धिमानी का जादू। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में कुछ खास ही माहौल था। दरबार में हर दिन नई बहसें, नई चर्चाएं और विचार विमर्श होते थे। अकबर को अपने मंत्री, खासकर बिरबल की सलाह बहुत पसंद थी। वे जानते थे कि बिरबल के पास किसी भी समस्या का हल है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे दरबार में हर व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन आज मैं एक ऐसी परीक्षा लूंगा जो आपके मस्तिष्क की क्षमता को परखेगी। अकबर की इस चुनौती पर सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि अकबर की परीक्षा किसी भी दरबारी के लिए बहुत कठिन हो सकती थी। फिर अकबर ने घोषणा की, जिस व्यक्ति के पास सबसे उत्कृष्ट उत्तर होगा, वही विजेता होगा। बिरबल को यह पता था कि अकबर की बातें हमेशा गहरी होती थीं और वह कभी किसी को आसान उत्तर नहीं देते थे। सभी दरबारी उनके जवाबों का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस सवाल का उत्तर दोगे, जो कुछ भी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह क्या है? यह प्रश्न सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कुछ लोग सोचने लगे कि अकबर का प्रिय शायद उसकी संपत्ति होगी, कुछ ने यह अनुमान लगाया कि वह शायद अपने राज्य की खुशहाली को अधिक महत्व देते होंगे। वहीं कुछ ने सोचा कि वह अपने परिवार या सैनिकों को सबसे अधिक महत्व देते होंगे। पर कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अब बारी आई बिरबल की। बिरबल को हमेशा से ही अकबर के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। उन्होंने पहले तो कुछ देर सोचा और फिर बिना कोई संकोच किए बोले, मुझे लगता है, अकबर महाराज, कि आपका सबसे प्रिय चीज आपकी शांति और मानसिक संतुलन है। अकबर ने बिरबल की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही जवाब, बिरबल। यह वास्तव में मेरी सबसे प्रिय चीज है। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस उत्तर ने सभी दरबारियों को चकित कर दिया। अकबर ने बिरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें और भी जिम्मेदारी सौंपी। सभी दरबारी समझ गए कि बिरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि वे अकबर के दिल की बातों को भी अच्छे से समझते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकबर के सवालों का उत्तर केवल तात्कालिक सोच से नहीं मिलता, बल्कि गहरे ध्यान और मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। बिरबल की तरह हमें हमेशा अपने मस्तिष्क को शांत और स्थिर रखना चाहिए ताकि हम किसी भी कठिन समस्या का हल निकाल सकें। समाप्त। भारत के इतिहास में अकबर और बिरबल का रिश्ता एक अद्वितीय उदाहरण है, जो दिखाता है कि कैसे एक सम्राट और उसके मंत्री के बीच समझ और बुद्धिमानी का आदान प्रदान शासन को सफल और न्यायपूर्ण बना सकता है। बिरबल, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, अपनी चतुराई और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। आज हम एक ऐसी नई कहानी साझा करेंगे जो दिखाती है कि कैसे बिरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर की एक बड़ी समस्या का हल निकाला। कहानी की शुरुआत, एक मुश्किल समस्या। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें एक गहरी समस्या का सामना करना पड़ा। दरबार में सभी दरबारी एकत्रित थे और अकबर का मिजाज कुछ खिन्न सा था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मेरे मन में एक विचार आया है, लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं इसका हल नहीं निकाल पा रहा हूं। सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर, जो हमेशा हर समस्या का हल जानते थे, आज खुद परेशानी में थे। दरबारियों ने अनुमान लगाया कि यह समस्या बड़ी होगी और वे सब शांति से अकबर की बात सुनने लगे। अकबर ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि राज्य में कई लोग आते हैं और अपने अधिकारों के लिए मुझसे न्याय की मांग करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता। मुझे सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। मैं जानता हूं कि मुझे अपनी सजा और पुरस्कार देने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए।
दरबारियों में से कोई भी यह नहीं जानता था कि अकबर की समस्या का हल क्या हो सकता है। अचानक बिरबल, जो हमेशा अकबर के विश्वासपात्र थे, खड़े हुए और उन्होंने कहा, महाराज, इस समस्या का हल शायद मेरे पास हो। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे हल करने का प्रयास करूं। अकबर ने खुशी से कहा, बिरबल, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। तुम आओ और मुझे यह समस्या हल करके दिखाओ। बिरबल की योजना, एक नई प्रक्रिया की शुरुआत। बिरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यदि हम एक नई प्रक्रिया लागू करें तो इससे न केवल न्यायपूर्ण फैसले दिए जा सकते हैं, बल्कि इससे दरबारियों और आम लोगों को भी यह संदेश मिलेगा कि आपका न्याय बिना पक्षपाती के है। बिरबल ने फिर अपनी योजना के बारे में अकबर को बताया। वह बोले, हम एक नई प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी समस्या को प्रस्तुत करने से पहले एक निश्चित राशि का योगदान करना होगा। इस राशि को एक न्याय निधि के रूप में रखा जाएगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, लेकिन बिरबल, इससे न्याय के मामलों में कैसे सुधार होगा? बिरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब लोग अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए एक राशि देंगे, तो इसका मतलब होगा कि वे अपनी शिकायत के प्रति गंभीर हैं। इसके अलावा, यह राशि न्याय के कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल सही मामलों को न्याय मिल सके। अकबर ने विचार किया और फिर बिरबल की बात मानी। उन्होंने आदेश दिया कि एक नई न्याय प्रक्रिया लागू की जाए, जिसमें शिकायतों के लिए एक न्याय निधि का गठन किया जाएगा। न्याय का नया तरीका, एक अनोखा विचार। न्याय प्रक्रिया में यह बदलाव बहुत जल्दी असर दिखाने लगा। लोग अब पहले से अधिक गंभीर होकर अपनी समस्याओं को लेकर दरबार में आ रहे थे। चूंकि उन्हें पहले न्याय निधि में योगदान देना पड़ता था, इस वजह से केवल वही लोग शिकायत करते थे जो वाकई में गंभीर थे। धीरे धीरे शिकायतों की संख्या कम हो गई और जो भी मामले सामने आए, वे जल्दी और सही तरीके से हल हो गए। एक दिन एक व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं अपने पड़ोसी से अपनी जमीन का अधिकार वापस चाहता हूं। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बिरबल से कहा, बिरबल, तुम्हारी न्याय प्रक्रिया ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या तुम इस व्यक्ति की शिकायत का सही तरीके से निपटान कर सकते हो? बिरबल ने पहले उस व्यक्ति से शिकायत के बारे में पूरी जानकारी ली। फिर उन्होंने पड़ोसी को बुलाया और दोनों के बीच बात की। अंततः बिरबल ने दोनों पक्षों को समझाया और एक सुलह करवाई, जिसमें दोनों को संतुष्ट किया गया। अकबर ने देखा कि बिरबल ने न केवल सही समाधान निकाला, बल्कि उसने दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक समझाया और समझौता कराया। न्याय में संतुलन और सुधार। समय के साथ अकबर और बिरबल की न्याय प्रक्रिया का असर पूरे राज्य में दिखने लगा। लोग अब ज्यादा सचेत हो गए थे और न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई। बिरबल ने यह सुनिश्चित किया कि हर मामले में निष्पक्षता हो और कोई भी व्यक्ति बिना किसी वास्तविक कारण के परेशान न हो। अकबर ने एक दिन बिरबल से कहा, बिरबल, तुमने जिस तरह से न्याय का यह नया तरीका लागू किया है, वह सच में अद्भुत है। तुमने न केवल मेरे दरबार को व्यवस्थित किया, बल्कि पूरे राज्य में एक नया विश्वास भी स्थापित किया है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। बिरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह केवल एक छोटी सी सोच का परिणाम है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता रखते हैं, तो सब कुछ सही दिशा में चलता है। कहानी का उपसंहार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी समस्याओं का हल केवल हमारी सोच में बदलाव से होता है। बिरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर के दरबार में एक नई न्याय प्रक्रिया को लागू किया, जो न केवल न्यायपूर्ण थी, बल्कि लोगों में विश्वास भी पैदा करती थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बिरबल की तरह हमें भी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने निर्णयों में निष्पक्षता और ईमानदारी रखनी चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। समाप्त। बिरबल अकबर के दरबार के एक महत्वपूर्ण मंत्री और 9 रत्नों में से एक थे, जो अपनी चतुराई, समझदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि कैसे एक न्यायपूर्ण और संतुलित व्यवस्था से समाज में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। बिरबल का जीवन और उनके निर्णयों का तरीका यह दर्शाते हैं
कि किसी भी समाज में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी न्याय में संतुलन और सुधार की दिशा में बिरबल के द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों को दर्शाती है, जो उन्होंने अकबर के दरबार में लागू किए। कहानी की शुरुआत, एक नई चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे राज्य के न्याय प्रणाली में कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। आजकल लोगों में शिकायतें बढ़ रही हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि हम एक नई व्यवस्था लागू करें, जिसमें सभी को सही और त्वरित न्याय मिल सके। अकबर की यह बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या कोई सुझाव है जिससे हम न्याय प्रक्रिया को बेहतर बना सकें? सभी दरबारी चुप रहे, क्योंकि किसी को भी इस समस्या का हल नजर नहीं आ रहा था। तब बिरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यदि हम न्याय की प्रक्रिया में कुछ सुधार करें, तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। मैं एक नई प्रणाली का प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिसमें न्याय प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। बिरबल की न्याय प्रणाली सुधार का प्रस्ताव। बिरबल ने अपनी योजना को विस्तार से समझाते हुए कहा, महाराज, सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय प्रक्रिया में संतुलन हो और लोग किसी भी प्रकार के पक्षपाती निर्णय से बच सकें। इसके लिए मैं एक नई प्रणाली का सुझाव देता हूं, जिसमें हर व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आए तो वह न्याय निधि में एक छोटी सी राशि जमा करे। इस राशि का उपयोग न्यायिक कार्यों में किया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल गंभीर और उचित मामले ही दरबार में आएं। अकबर ने ध्यान से बिरबल की बात सुनी और पूछा, बिरबल, यह प्रक्रिया तो नई है, लेकिन क्या इससे न्याय में सुधार आएगा? बिरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह प्रणाली दो कारणों से प्रभावी होगी। पहला, इससे लोगों को अपनी शिकायतों के प्रति गंभीरता का एहसास होगा और वे अपनी शिकायतों को सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, यह न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी, क्योंकि लोग अब यह महसूस करेंगे कि उनके मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अकबर ने बिरबल की योजना को मंजूरी दे दी और आदेश दिया कि इस नई प्रणाली को जल्द से जल्द लागू किया जाए। नई न्याय प्रक्रिया का प्रभाव। न्याय प्रणाली में यह बदलाव बहुत जल्दी असर दिखाने लगा। लोग अब ज्यादा संजीदगी से अपनी शिकायतों को लेकर आते थे और किसी भी प्रकार की फालतू शिकायतें कम हो गई थीं। न्याय निधि में राशि जमा करने के बाद केवल वही लोग शिकायतें लाते थे जिनके पास मजबूत तर्क और तथ्य होते थे। इससे दरबार में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दिया जाता था और हल चुके मामलों को जल्दी सुलझा लिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और उसने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे पड़ोसी ने मेरे जमीन का हिस्सा हथिया लिया है। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा हिस्सा वापस मिल जाए। अकबर ने उसे बिठाया और बिरबल से पूछा, बिरबल, इस मामले को कैसे हल किया जाए? बिरबल ने उस व्यक्ति से पूरी बात सुनी और फिर पड़ोसी को बुलवाया। दोनों पक्षों को समान रूप से सुनने के बाद बिरबल ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों में एक समझौता हो सकता है। उन्होंने दोनों को समझाया और एक उचित सुलह करवाई, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। न्याय में संतुलन बनाए रखना। समय के साथ बिरबल की न्याय प्रक्रिया ने दरबार में और राज्य में एक नई दिशा दी। लोग अब अपनी शिकायतों को न्याय के साथ हल करने के लिए दरबार में आते थे और बिरबल के निर्णयों से यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार नहीं होगा। बिरबल की इस प्रणाली ने समाज में न्याय और संतुलन को कायम रखा। बिरबल ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय न केवल जल्दी हो, बल्कि वह निष्पक्ष भी हो। वह मानते थे कि किसी भी समाज में न्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वह निष्पक्ष हो और हर व्यक्ति को समान रूप से सुना जाए। बिरबल की यह प्रणाली केवल न्याय प्रक्रिया में सुधार नहीं लाई, बल्कि इससे समाज में लोगों का विश्वास भी बढ़ा। अकबर ने एक दिन बिरबल से कहा, बिरबल, तुम्हारी प्रणाली ने राज्य में संतुलन बना दिया है। अब लोग अपनी शिकायतों को लेकर आसानी से आते हैं और न्याय भी जल्दी मिल रहा है। मुझे तुम पर गर्व है। बिरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपकी समझदारी और मार्गदर्शन का परिणाम है। हम सभी के प्रयासों से राज्य में शांति और न्याय कायम रहेगा। कहानी का उपसंहार। बिरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि न्याय प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है,
तो समाज में विश्वास और शांति बनी रहती है। बिरबल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अकबर के राज्य में न्याय व्यवस्था को न केवल सुधारित किया, बल्कि उसे एक नया रूप दिया, जिससे लोग शांति और संतुष्टि के साथ अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते थे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि न्याय के फैसले केवल त्वरित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन फैसलों में निष्पक्षता, संतुलन और पारदर्शिता भी होनी चाहिए। बिरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक अच्छा न्यायाधीश वही होता है जो हर व्यक्ति की बात को सुनता है और उसके आधार पर निष्पक्ष निर्णय देता है। समाप्त। नई न्याय प्रक्रिया का प्रभाव, बिरबल और अकबर। भारत के इतिहास में अकबर और बिरबल का नाम हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। जहां एक ओर अकबर एक महान सम्राट थे, वहीं दूसरी ओर बिरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में एक नई न्याय प्रक्रिया लागू करने का जो निर्णय बिरबल ने लिया, वह न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अकबर और बिरबल ने मिलकर राज्य की न्याय प्रक्रिया में सुधार करने का निर्णय लिया। इस सुधार का उद्देश्य था कि लोग अपने मामले में सही तरीके से न्याय पा सकें और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या पक्षपात से बचा जा सके। नई न्याय प्रक्रिया की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर राज्य की न्याय व्यवस्था के बारे में विचार कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि कैसे न्याय प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी भय के अपने अधिकारों के लिए न्याय प्राप्त कर सके। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी मौन थे, कोई भी एक स्पष्ट समाधान नहीं दे पा रहा था। तभी बिरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक नई न्याय प्रणाली का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से बिरबल की बात सुनी और कहा, बिरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की मुझे पूरी उम्मीद है। बताओ, तुम क्या योजना रखते हो? बिरबल ने कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि हम हर व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से लेकर और कुछ सुधारात्मक कदम उठाकर एक नई न्याय व्यवस्था लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने से पहले यह सोचें कि क्या उनका मामला वाकई गंभीर है या नहीं। इसके लिए हम न्याय निधि लागू कर सकते हैं। न्याय निधि का प्रस्ताव। बिरबल ने न्याय निधि का सुझाव दिया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित राशि का योगदान करना होता था। यह राशि राज्य के न्यायिक कार्यों में उपयोग की जाती थी। बिरबल का तर्क था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए राशि देता है, तो वह अपनी शिकायत को अधिक गंभीरता से प्रस्तुत करेगा और सिर्फ वे लोग शिकायत करेंगे जिनका मामला सचमुच महत्वपूर्ण हो। अकबर ने बिरबल की योजना पर विचार किया और उसकी स्वीकृति दे दी। उन्होंने आदेश दिया कि इस नई न्याय प्रक्रिया को लागू किया जाए। नई न्याय प्रक्रिया का प्रभाव। 1. शिकायतों में कमी। न्याय निधि लागू होने के बाद लोग अब केवल गंभीर मामलों को लेकर ही दरबार में आते थे। पहले जैसे मामूली और हल्के फुल्के मामलों में शिकायतें की जाती थीं, अब वे कम हो गई थीं। इसने दरबार में समय की बचत की और न्याय के मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। 2. निष्पक्षता और पारदर्शिता। अब हर व्यक्ति को अपनी शिकायत प्रस्तुत करने से पहले न्याय निधि में राशि जमा करनी होती थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल उन मामलों पर ध्यान दिया जाएगा जो वाकई गंभीर और महत्वपूर्ण थे। इससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई और पक्षपात की संभावना कम हो गई। लोग यह महसूस करने लगे कि उनके मामलों पर न्यायपूर्ण विचार किया जाएगा और कोई भी पक्षपाती निर्णय नहीं लिया जाएगा। 3. समय की बचत और त्वरित न्याय। पहले लोग अपनी शिकायतों को लेकर दरबार में आते थे और हर दिन नए मामले उठते रहते थे, जिससे न्याय प्रक्रिया धीमी हो जाती थी। लेकिन अब केवल गंभीर मामलों को ही दरबार में लाया जाता था, जिससे न्याय का वितरण जल्दी हुआ। इसके परिणामस्वरूप न्याय अधिक तेजी से और सही तरीके से दिया जाने लगा। 4. समाज में विश्वास का निर्माण। जब लोग देख रहे थे कि अब उन्हें जल्दी और निष्पक्ष न्याय मिल रहा है, तो समाज में राज्य के प्रति विश्वास बढ़ा। लोग यह महसूस करने लगे कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जा रहा है और उन्हें न्याय मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह विश्वास समाज में शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने वाला था। 5. सुधार की दिशा में कदम। न्याय प्रणाली में यह सुधार राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया गया। धीरे धीरे
राज्य के हर नागरिक को यह एहसास होने लगा कि वह बिना किसी भेदभाव के न्याय प्राप्त कर सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है। इससे राज्य में सामाजिक संतुलन और कानून का शासन मजबूत हुआ। मामला, एक उदाहरण। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पहले की व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में लंबी बहस होती और फैसले में समय लगता। लेकिन अब बिरबल ने उसे न्याय निधि में राशि जमा करने को कहा और फिर दोनों पक्षों को बुलवाया। बिरबल ने दोनों की पूरी बात सुनी और फिर निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया और एक उचित समझौता कराया, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। इस तरह से केवल एक सुलह का मामला बन गया और दरबार में कोई लंबी बहस नहीं हुई। अकबर ने यह सब देखा और बिरबल की समझदारी की सराहना की। उन्होंने कहा, बिरबल, तुमने राज्य के न्याय में एक नई दिशा दी है। इस नई प्रणाली ने हमारी न्याय व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और संतुलित बना दिया है। मैं तुम पर गर्व करता हूं। कहानी का उपसंहार। बिरबल की यह न्याय प्रक्रिया केवल एक सुधार नहीं थी, बल्कि यह समाज में विश्वास और संतुलन का निर्माण करने का एक प्रभावी तरीका था। बिरबल ने यह साबित किया कि न्याय केवल तेज नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी भी होना चाहिए। उनकी इस नई न्याय प्रक्रिया ने न केवल राज्य की न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि लोगों के दिलों में न्याय के प्रति विश्वास भी जगाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें पहले उसका गहरे से विश्लेषण करना चाहिए और फिर एक ऐसी प्रणाली लागू करनी चाहिए जो न केवल न्यायपूर्ण हो, बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखे। बिरबल ने यही किया और अकबर के राज्य में न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे सभी लोग संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करने लगे। समाप्त। अकबर और बिरबल की कहानियां हमेशा से ज्ञान, चतुराई और न्याय के उदाहरण रही हैं। अकबर के दरबार में एक दिन ऐसी घटना घटी जो बिरबल की न्यायप्रियता और चतुराई का बेहतरीन उदाहरण बन गई। यह कहानी उस दिन की है जब बिरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक बड़ा रहस्य सुलझाने में मदद की और न्याय का सही तरीका दिखाया। कहानी की शुरुआत, एक गंभीर आरोप। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने शिकायत की, महाराज, मेरे पास बहुत गंभीर मामला है। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। मैं कई बार उससे अपना हिस्सा वापस मांग चुका हूं, लेकिन वह मुझे धमकी दे रहा है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मामले का समाधान खुद करूंगा। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को और उसके पड़ोसी को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर प्रतीत हो रहा था। बिरबल भी दरबार में उपस्थित थे और उन्हें इस मामले के बारे में पूरी जानकारी मिली। वह जानते थे कि इस मामले में केवल सच्चाई ही नहीं, बल्कि न्याय का पालन भी जरूरी है। उन्होंने एक योजना बनाई। बिरबल का समाधान, एक चतुराई का खेल। जब दोनों पक्ष दरबार में पेश हुए, तो अकबर ने पहले उस व्यक्ति से सवाल किया, तुम्हारी जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति कौन है और कैसे तुम साबित कर सकते हो कि यह जमीन तुम्हारी है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, वह व्यक्ति मेरे पड़ोसी हैं और उन्होंने मेरी जमीन का हिस्सा हड़प लिया है। मैंने कई बार उनसे अनुरोध किया है कि वह जमीन मुझे लौटा दें, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। अब अकबर ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने सचमुच इस जमीन पर कब्जा किया है? पड़ोसी ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है। यह आरोप निराधार हैं। अब अकबर समझ गए कि मामला काफी पेचीदा है और फैसला लेना आसान नहीं होगा। वह थोड़े समय के लिए चुप रहे और फिर बिरबल की ओर देखा। बिरबल को अकबर का इशारा समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत कदम उठाया। बिरबल ने दोनों पक्षों से कहा, महाराज, मुझे एक सुझाव है। हम इस मामले को बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। मैं दोनों पक्षों से कुछ समय चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं सच्चाई को जल्द ही सामने ला सकूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल, बिरबल, तुम जो कहो वही करो। बिरबल की योजना, एक अजीब तरीका। बिरबल ने दोनों पक्षों से कहा, मैं एक परीक्षण करूंगा। दोनों पक्षों को एक दिन का समय दिया जाएगा। आज रात हम दोनों पक्षों को अपनी अपनी जमीन के बारे में एक विशेष वस्तु छोड़ने के लिए कहेंगे। सुबह
हम देखेंगे कि उस वस्तु को किसने उठाया है, और जो उस वस्तु को उठा लेगा वह इसका मालिक होगा। दोनों पक्षों ने बिरबल के आदेशों को मान लिया और वह चले गए। बिरबल ने दोनों से कहा, आज रात तुम अपनी अपनी जमीन पर एक विशेष वस्तु छोड़ दो, ताकि हम देख सकें कि कौन सच बोल रहा है। अगली सुबह सत्य का पता चलता है। अगली सुबह बिरबल ने दरबार में दोनों पक्षों को बुलवाया। वह जानते थे कि यह एक बहुत चालाक तरीका था जो सच्चाई को सामने लाएगा। बिरबल ने पहले उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, क्या तुमने अपनी जमीन पर कोई वस्तु छोड़ी थी? व्यक्ति ने कहा, जी हां महाराज, मैंने अपनी जमीन पर एक खास पत्थर रखा था। फिर बिरबल ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने भी कुछ रखा था? पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हां, मैंने भी अपनी जमीन पर एक वस्तु रखी थी। अब बिरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा वस्तु उठाई गई है। बिरबल ने दोनों की जमीन पर जाकर देखा और पाया कि उस विशेष वस्तु को केवल एक व्यक्ति ने उठाया था। वह व्यक्ति, जिसका दावा था कि जमीन उसका था, उसने वस्तु को उठाया था। यह सच्चाई स्पष्ट हो गई कि यह जमीन उसकी ही थी, न कि पड़ोसी की। अकबर का निर्णय। अब बिरबल ने अकबर के सामने सच्चाई रखी। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति की जमीन ही थी और उसका पड़ोसी गलत था। अकबर ने बिरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बिरबल, तुमने एक अद्भुत तरीका अपनाया और सत्य को सामने लाया। इस तरह से न केवल न्याय हुआ, बल्कि लोगों को यह भी समझ में आया कि सत्य और ईमानदारी से ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। अकबर ने उस व्यक्ति को उसकी जमीन लौटा दी और पड़ोसी को यह सिखाया कि झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं होता। उन्होंने बिरबल को बधाई दी और कहा, तुमने सचमुच यह मामला सुलझा लिया। तुम्हारी समझदारी और चतुराई ने एक गंभीर समस्या को हल कर दिया। कहानी का उपसंहार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी न्याय के लिए हमें सच्चाई को ढूंढने के लिए रचनात्मक और चतुर तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है। बिरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक कठिन समस्या का हल निकाला, बल्कि यह भी दिखाया कि कभी भी झूठ और धोखाधड़ी से किसी का भला नहीं हो सकता। न्याय की प्रक्रिया में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और बिरबल ने इसे अपनी सूझबूझ से साबित किया। समाप्त।